मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को समय समय पर ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम आपको बताते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम के विषय में अपनी राय भी भेजिए। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय गज केसरी योग के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। गज का भावार्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सिंह। अर्थात हाथी और सिंह को जब मिलाया जाए तो ये गज केसरी शब्द का निर्माण होता है। गज केसरी योग को सर्वोत्तम योग माना जाता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिस जातक की जन्म पत्रिका में गज केसरी योग निर्मित है वो जातक सदा सुख समृद्धि का भोग करेगा। गज केसरी योग में जन्मे लोगों के विषय में कहा जाता है कि ऐसे लोगों का जन्म उन घरों में, उन परिवारों में होता है जिन घर और परिवारों में हाथी और सिंह पाले जाते हैं। अर्थात महत्वपूर्ण राज योगों में गज केसरी योग को शामिल किया गया है। इस गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है आज हम आपको ये बताने वाले हैं। जब भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और बृहस्पति कुंडली में एक साथ हो या चंद्र और बृहस्पति एक दूसरे से आमने सामने अर्थात एक दूसरे के सातवें भाव में विराजमान हो तो ऐसे योग को गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी योग चंद्र गुरु की युति है या चंद्र गुरु का आमने सामने बैठना है। आमने सामने बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि से अर्थात पूर्ण सातवीं दृष्टि से देखेगा और बृहस्पति देव भी चंद्रमा को पूर्ण सातवीं दृष्टि से देखेंगे। और यदि दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो दोनों ग्रहों का एक साथ बैठना आपकी जन्म पत्रिका में गज केसरी योग के अंतर्गत शामिल माना जाएगा। गज केसरी योग किन किन भाव में सबसे ज्यादा फल प्रदान करता है। लग्न स्थान अर्थात प्रथम भाव में गज केसरी योग की उपस्थिति हो तो सर्वोत्तम है। इस भाव में यदि गज केसरी अर्थात बृहस्पति और चंद्रमा की उपस्थिति है तो इससे अच्छा कोई योग हो नहीं सकता। इसी प्रकार जन्म पत्रिका के जो 4 केंद्र स्थान होते हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन 4 केंद्र स्थानों में भी चंद्र गुरु की युति और उपस्थिति सर्वोत्तम मानी गई है। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर, जन्म पत्रिका के 9वें स्थान पे, जन्म पत्रिका के 11वें अर्थात लाभ स्थान में भी चंद्र गुरु की युति अर्थात गज केसरी योग बहुत अच्छा माना गया है। गज केसरी योग का प्रभाव कब होता है? जब जन्म पत्रिका के 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में चंद्रमा और गुरु की युति है तो गज केसरी योग का निर्माण होगा, परंतु गज केसरी योग उतना फलदायी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि बृहस्पति अपनी नीच मकर राशि में है तब भी बृहस्पति के कमजोर होने की वजह से
गज केसरी योग उतना फलदायी नहीं होता है। चंद्रमा अपनी नीच वृश्चिक राशि में है। स्वाभाविक है कि जब चंद्र गुरु एक साथ होंगे तो चंद्रमा वृश्चिक में होगा तो बृहस्पति भी वृश्चिक राशि में ही होंगे। ऐसी परिस्थिति में भी गज केसरी योग उतना फलदायी नहीं होता है। यदि बृहस्पति अपने उच्च कर्क राशि में है तो चंद्रमा भी कर्क राशि में होगा। यह गज केसरी योग का सबसे अच्छा उदाहरण हम मानेंगे। बृहस्पति का कर्क राशि और चंद्रमा का भी कर्क राशि में होकर के गज केसरी योग का निर्माण करना, ये महाराज योगों की श्रेणी में आता है। यह दुर्लभ योग होता है जब चंद्र गुरु कर्क में हो और गज केसरी योग का निर्माण हो रहा हो। कर्क राशि के चंद्र और गुरु की युति आपकी जन्म पत्रिका में है तो कभी भी आपको दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा गज केसरी योग आपको राजा के तुल्य सम्मान प्रदान करेगा। गज केसरी योग यदि केंद्रीय स्थान अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम में है, पंचम, नवम में है, एकादश में है तो बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान में भी गज केसरी योग लाभकारी रहता है। छठवें, आठवें और 12वें स्थान में गज केसरी योग उतना फलदायी नहीं होता है। आने वाले समय में हम दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें लाइक भी कीजिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।